फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 19 से 27 तक। प्रिय भाइयों, आप यह अच्छी तरह समझ लें, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहें, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करें, क्योंकि मनुष्य का क्रोध उस धार्मिकता में सहायक नहीं होता जिससे ईश्वर चाहता है। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण कीजिए जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। जो व्यक्ति वचन सुनता है किंतु उसके अनुसार आचरण नहीं करता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो दर्पण में अपना चेहरा देखता है। वह अपने को देखकर चला जाता है और उससे याद नहीं रहता कि उसका अपना स्वरूप कैसा है। किंतु जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और उससे स्वतंत्रता प्रदान करती है, ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं है जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? हे प्रभु, कौन तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा? जय घोष।
हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 26 तक। यीशु और उनके शिष्य बेतसैदा पहुंचे। लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। वह अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था, इसलिए उसने उत्तर दिया, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते पर चलते हैं। तब उन्होंने फिर अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। वह चंगा हो गया और दूर तक सब कुछ साफ साफ देख सकता था। यीशु ने उसे यह कहकर घर भेजा, इस गांव के अंदर पैर मत रखना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ संत याकूब के पत्र से है। अध्याय 1 पद संख्याएं 19 से 27 तक हमने सुना कि संत याकूब हमें कई शिक्षाएं देते हैं। सबसे पहले उनका कहना है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तत्पर रहे, किंतु बोलने और क्रोध करने में देर करे। एक व्यक्ति दूसरे को सुनना अनिवार्य है। वह क्या बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, ये सब ध्यान से सुनना है। बोलने से ज़्यादा सुनना अनिवार्य है और क्रोध करने में देर करे। प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 22 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, पद संख्या 17 से, अपने मुंह को अश्लील बातों का आदि ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम शब्दों द्वारा पाप करते हो। जब तुम बड़े लोगों के बीच बैठे हो तो अपने माता पिता को याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके सामने मूर्ख बनो। हम दूसरों को माता पिता के समान ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनकी बातें सुने तो हमको इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगी। तो हमको सुनना अनिवार्य है और बोलना भी सोच समझकर बोलना जरूरी है। सभी लोगों के सामने सज्जन के समान बात करने के लिए कृपा चाहिए और कृपा के बिना हम गलती कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमको इसके लिए कृपा देता है। आगे उनका कहना है कि हम लोग वचन को सुनना और उसके अनुसार आचरण भी करना है। वचन का केवल श्रोता नहीं बल्कि उनके पालनकर्ता भी बने। उनका कहना है, जो व्यक्ति उस संहिता को जो पूर्ण है और हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है ध्यान से देखता और उसका पालन करता है, वह उस श्रोता के सदृश नहीं जो तुरंत भूल जाता है, बल्कि वह कर्ता बन जाता और उस संहिता को अपने जीवन में चरितार्थ करता है। वह अपने आचरण के कारण धन्य होगा। धन्य का मतलब पवित्र होगा
खुश होगा। तो जो ईश्वर का वचन सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताता है वह खुश होगा, वह पवित्र होगा। आगे उनका कहना है, यदि कोई अपने को धार्मिक मानता है किंतु अपनी जीव पर नियंत्रण नहीं रखता तो वह अपने को धोखा देता है और उसका धर्माचरण व्यर्थ है। तो हमारी भाषा पर, हमारी जीव पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। आगे उनका कहना है, हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। तो दीन दुखियों की सेवा करना, अनाथों विधवाओं की सेवा करना और संसार के दूषण से बचते रहना, यह ईश्वर के लिए सबसे प्रिय है। यीशु ने कहा था कि हम सबों को ईश्वर को पूर्ण रूप से प्यार करना है और साथ साथ अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना है। और अपने पड़ोसी माने सबसे जरूरतमंद, जैसे अनाथ, विधवा और लाचार लोग, गुलाम लोग, उन सबों की सेवा करना ईश्वर के लिए अति प्रिय है। हम यह कृपा मांगते हैं। तो आज के पहले पाठ में संत याकूब हमें बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं देते हैं, जैसे हमें अपनी जीव पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है, वचन का श्रोता नहीं, वचन के अनुसार काम करना है, वचन का पालन करना है और दूसरों पर क्रोध नहीं करना है। साथ साथ अनाथों और विधवाओं की सेवा करनी है। यह सब हम लोग अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ईश्वर से कृपा चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना कोई भी इसी तरह का काम नहीं कर सकता है। इसलिए हमें कृपा मांगनी है कि हम पवित्र जीवन बिताए, वचन सुने और वचन के अनुसार जीवन बिता सके। ईश्वर को प्यार करने के साथ साथ अपने पड़ोसियों को, विशेष रूप से अनाथों विधवाओं की सेवा करना, यह सब एक वरदान है। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 22 से 26 तक में हमने सुना कि यीशु ने बेतसैदा के एक अंधे को धीरे धीरे चंगा किया। वह धीरे धीरे देखने लगा, अंतिम में साफ साफ वो देखता था। लेकिन इस घटना को सही रूप से समझने के लिए हमें इस पूरे भाग को समझना है। संत मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 पद संख्याएं 30 से लेकर अध्याय 8 के अंत तक रोटी का भाग कहला जाता है। रोटी के विषय में यानी परम प्रसाद के विषय में यीशु सिखा रहे हैं। आज के पाठ के पहले हम लोग इस प्रकार यीशु का सवाल सुनते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा था। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अब भी नहीं समझ सके? यीशु ने दुखी होकर अपने शिष्यों से सवाल पूछा, अब तक तुम लोग नहीं समझ सकते हो? यीशु ने रोटियों को बढ़ाकर खिलाया, चमत्कार दिखाया, फिर भी वे लोग विश्वास नहीं करते कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं, अभिषिक्त है, मुक्तिदाता है। इसलिए यीशु धीरे धीरे उनको समझाते हैं। अब प्रवचन के द्वारा नहीं, एक कार्य के द्वारा दृष्टांत के रूप में एक कार्य दिखाते हैं। और यह परम प्रसाद के बारे में है। इसको समझने के लिए हमको धीरे धीरे इसमें
इस घटना में प्रवेश करना है। हम लोग सुनते हैं एक अंधे को यीशु के पास ले आए, लोग एक अंधे को यीशु के पास ले आए और उनसे यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। तो बाइबल पंडितों के अनुसार जब हम लोग परम प्रसाद के सामने बैठते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर, हमारे सर पर हाथ रख दीजिए, हमको समझने के लिए शक्ति दीजिए, तो प्रभु यीशु हमको कृपा देंगे। जो हमेशा परम प्रसाद को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, परम प्रसाद का आदर करते हैं, मीसा बलिदान में भाग लेते हैं, वह व्यक्ति प्रभु से पूछे, प्रभु मुझे तेरे बारे में, परम प्रसाद के बारे में गहराई से समझने की कृपा दे, तो उसी तरह प्रभु कृपा देते हैं। प्रभु सबों के सिर पर हाथ रखना चाहते हैं, सबों को विश्वास का वरदान देना चाहते हैं। हमें दिल से प्रार्थना करनी है। तो यीशु ने कोई सवाल नहीं पूछा उस व्यक्ति के बारे में, ना लोगों के बारे में। उसी तरह जो यीशु के पास जाकर नम्रता से प्रार्थना करता है, उसको प्रभु यीशु हाथ पकड़कर ले चलता है। वे अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गए। कहने का मतलब, हमारे परिवेश से यीशु हमको बाहर ले चलेंगे। वह एक पराजय के द्वारा हो सकता है, वह एक दुर्घटना के द्वारा हो सकता है, किसी न किसी प्रकार की एक समस्या हमारे जीवन में, ताकि हम लोग उस परिवेश को छोड़कर दूसरे एक परिवेश में आ जाए। हम याद रखें, अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया, अब्राहम को ईश्वर ने बताया, अपने देश, अपने कुटुंब और अपने परिवार को छोड़ दो। देश को छोड़ना है, परिवार को छोड़ना है, खानदान को छोड़ना है, तब हमको एक नया अनुभव ईश्वर देगा, प्रभु यीशु देंगे। और हम पढ़ते हैं, वहां उन्होंने उसकी आंखों पर अपना थूक लगाकर और उस पर हाथ रखकर उससे पूछा। किसी किसी अनुवाद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु ने उस पर थूक लगाया नहीं, उस पर, उसकी आंखों पर थूक दिया। यीशु ने उसकी आंखों पर थूक दिया और उस पर हाथ रखे। इसका मतलब क्या है कि एक पराजय, एक संकट या एक समस्या से हमको गुजरना पड़ेगा, वह यीशु देते हैं, होने देते हैं। साथ साथ यीशु के आशीर्वाद भरे हाथ हमारे ऊपर होंगे। बड़े बड़े संतों के जीवन में हम लोग पढ़ते हैं, संत अल्फोंसा के जीवन में बहुत सारी समस्याएं, रात भर परेशानी, बहुत भारी संकट, लेकिन भोर में 1-2 मिनट एक स्वर्गीय अनुभूति यीशु देते थे। फिर समस्याएं, फिर संकट, और बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उनकी स्वर्गीय अनुभूति। इसी तरह हर एक व्यक्ति को कुछ पराजय से, कुछ दुख संकट से गुजरना पड़ेगा। किसी किसी को शरीर में बीमारी आएगी, किसी को मन में, आत्मा में पराजय या समस्याएं, संकट आ जाएंगे। उस समय हमको विचलित नहीं होना है। हमें समझना है यीशु हमारे ऊपर थूकते हैं, हमारे ऊपर अपने आशीर्वाद भरे हाथ से आशीर्वाद कर रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं, यीशु ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? अंधा कुछ कुछ देखने लगा था और उसने कहा, मैं लोगों को देखता हूँ, वे पेड़ों जैसे लगते हैं लेकिन चलते हैं। उसका विश्वास, उसकी दृष्टि परिपूर्ण नहीं है। धीरे धीरे वो देख रहा है,
उसकी दृष्टि परिपूर्ण नहीं है, पूर्ण रूप से साफ नहीं है। और अंतिम में तब यीशु ने अंधे की आंखों पर हाथ रख दिए और वह अच्छी तरह देखने लगा। इसी तरह हमारी जीवन यात्रा में हम लोग यीशु को ठीक से नहीं पहचानते। प्रतिदिन हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, इसी तरह प्रभु मुझ पर हाथ रखिए, मुझे विश्वास का वरदान दीजिए, मुझे ले चलिए। तो यीशु हम सबों को ले चलेंगे। हर एक व्यक्ति को यीशु ले चलना चाहते हैं। बस इतना है, हम प्रभु के सामने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, वादा किया है, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हम यीशु से जुड़े रहकर यीशु से मांगना है, पवित्र आत्मा मांगना है, स्वर्गीय अनुभव, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय विश्वास मांगना है, प्रभु हमको देंगे। और अंतिम में यीशु ने यह कहते हुए उस व्यक्ति को घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना, इस गांव में फिर नहीं घुसना है। उस व्यक्ति जो यीशु को पूर्ण रूप से अपनाता है, यीशु में पूर्ण रूप से विश्वास करता है, उसको पिछली बातों को सब छोड़ देना है, उस परिवेश को छोड़ देना है। एक अभिषिक्त व्यक्ति पुराने दोस्त मित्रों को जो पापमय जीवन में हैं, उनको छोड़कर नए नए दोस्त मित्रों को पाएंगे, अभिषिक्त लोगों को पाएंगे, उनका जीवन बदल जाता है। बड़े बड़े संतों को देखें, संत अगस्तीन, उन्होंने अपने पापमय जीवन को सब छोड़कर एक नया जीवन अपनाया। अब्राहम को ईश्वर ने बुलाया, अब्राहम फिर कभी अपने देश नहीं लौटा, वह कानान देश की ओर आगे बढ़ता गया, वहां वो सेटल हो गया। उसी तरह यीशु हमको कहते हैं कि पुराने पापमय जीवन को छोड़कर एक नया जीवन शुरू करो। हम इसके लिए कृपा पाते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन सबों को देख करके, सुन करके पेतरुस, सीमोन पेतरुस प्रभु के सामने, सबों के सामने घोषणा करने वाले हैं, आप जीवन ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं, आप मामूली व्यक्ति नहीं है। तो हम लोग भी प्रभु यीशु से कृपा मांगते हैं कि हम परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को पहचाने और उनमें विश्वास करते हुए परम प्रसाद को ग्रहण करें और प्रतिदिन हम लोग विश्वास में, पवित्रता में आगे बढ़ते जाएं। यह कृपा हम मांगते हैं। तो आज के सारे वचनों के द्वारा ईश्वर हमें सिखाता है कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी है, कृपाएं मांगनी है। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को पहचानने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए हमें दिल से प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी कृपा से त्रिएक ईश्वर को पहचान सके, उनसे गहरा रिश्ता रख सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें,
इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।